वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ यम का दीपक जलाने के लिए सही समय और घर में इस स्थान पर और या किस स्थान पे किस डायरेक्शन में यम का दीपक हमें जलाना चाहिए। यम का दीपक क्यों लगाया जाता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी और कुबेर देव के साथ में जो है यम देव की भी उपासना करी जाती है, जिससे कि वो प्रसन्न होते हैं और घर से हमारे अकाल मृत्यु या रोग दोष पीड़ा को दूर करने का हमें आशीर्वाद देते हैं और यम देव की कृपा हम पर बनी रहती है। इस दिन जो है यम देव के नाम का जो है 4 मुखी दीपक जलाया जाता है, जो आपको अपने घर की दक्षिण डायरेक्शन में उसको जलाया जाता है। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सुबह में, जैसे कि आज धनतेरस है, तो सुबह के ही समय में आप अपने घर में से थोड़ी सी मिट्टी लें, उसका एक दीपक तैयार करके आपसे जैसे भी बन सके वो आप रेडी करके रख ले, जिससे कि वो शाम तक जो है इजीली थोड़ा टाइट हो जाएगी, मिट्टी थोड़ा सा सूख जाएगा और उसको आप इजीली प्रज्वलित कर पाए। ठीक है। इस तरीके से उसको आपको तैयार कर लेना है। उसको आप जैसे चाहे सजा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ये जो दीपक होता है ये दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा के जो देवता हैं वो यमराज जी हैं। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने से यमराज जो है प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति करवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं यम के दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर खरीदारी, दीपदान, पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शुरू होगा और शाम को 7:42 तक होगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि रहने वाली है 1 घंटा 56 मिनट। दोष काल यानी कि 5:29 से 8:07 तक का है। वहीं वृषभ काल जो है 5:46 से 7:42 तक रहने वाला है। इस दौरान यम के दीपक को जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन विशेष करके ध्यान रखें फ्रेंड्स, यम का दीपक जो है जब घर के सभी सदस्य घर आ जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, जब सोने का समय होता है उस समय में भी कई लोग यम का दीपक जलाते हैं, या फिर आप इसको जब आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं उस समय भी आप इसको दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जो है यम का दीपक जलाते हैं और उसको अपने पूरे घर में, यानी कि जो आपका मेन डोर है उसकी एक साइड से शुरू करके पूरे घर में घुमा करके उस मेन डोर की दूसरी साइड से उसको निकाला जाता है कि चौखट है वो राइट हैंड साइड से घुसे और उन्होंने घुमाना उस दीपक को शुरू किया पूरे घर में और लेफ्ट डायरेक्शन से वो बाहर निकल गए। कई लोग इस दीपक को अपने घर के मेन डोर पर भी रखते हैं और कई लोग इसे घर के अंदर ही दक्षिण दिशा में भी रखते हैं और कई लोग इस दीपक को जो है अपने घर में चारों दिशाओं में घुमाने के बाद जो है अपने घर से काफी दूर जा करके जहां आप इसको रख के आ सकते हैं। ठीक है। यम का जो दीपक बनता है उसको जो है आप आटे से भी बना सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया गमले की मिट्टी लेकर के उससे भी आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या भरना है, इसके अंदर घी नहीं भरना होता है, इसके अंदर भरना है सरसों का तेल और इसमें लगानी है 4 बातियां और इस तरीके से आपको इसको दक्षिण दिशा की तरफ कैसे इसको जो है जलाया जाता है। इसके साथ में आप जब यम का दीपक जलाते हैं तो इसी दिन जो है धनतेरस का त्योहार है, तो इस दिन जो है 5 देसी घी के दीपक अपने घर में निश्चित तौर पर जलाएं। 5 दीपक होंगे या माता लक्ष्मी के निमित्त होंगे। ठीक है। तरीके से होते हैं यम के दीपक की सारी चीजें। अब विशेष करके यम के दीपक में आपको डालना क्या क्या है। यम के दीपक में आपको 1 रुपए का सिक्का जरूर डालना है और साथ में आपको एक कौड़ी उसके अंदर जरूर डालनी है। ये विशेष करके आपको ख्याल रखना है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि क्यों जलाया जाता है यम का दिया। यम का दीपक जलाने से रोग दोष भय अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति जो है सुख, सौभाग्य और समृद्धि का जीवन यापन करता है। बिकॉज ऑफ इसके पीछे एक कथा है। इसमें जो है एक राजा थे जिनका नाम था हेम। उनको एक देवताओं की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के जब वो पुत्र पैदा हुआ तो उसकी जब पंडितों ने कुंडली बनाई, ज्योतिषी ने जब उसकी कुंडली बनाई तो उसकी कुंडली में क्या योग था कि ये राजकुमार शादी के 4 दिन बाद ही जो है देवलोक को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसके प्राण हर लिए जाएंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से सुनकर के राजा बहुत दुखी हुआ। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को जो है देव योग यानी कि एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर किसी भी स्त्री का छाया भी उस पर ना पड़ सके। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसी देव योग नगरी से एक राजकुमारी गुजरी। उनकी नजर उस राजकुमार पर पड़ी। दोनों एक दूसरे के प्यार में मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विधि का विधान होना था। ठीक 4 दिन बाद जो है यमराज वहां पहुंचे
अपने देवों के साथ में, और उनको जो है उस राजकुमार के प्राण हर लिए और उठा के लेके जाने लगे। विलाप करती हुई वो लड़की बोली, राजकुमारी बोली कि मेरे पति के प्राण को वापस करो, लेकिन यम देवता ने बिल्कुल उसकी अनुग्रह को नहीं समझा और उसके पति के प्राण को ले गए। तो अब उनका जब वो विलाप कर रही थी, नवविवाहिता जब इतना विलाप कर रही थी, तो यमराज के साथ जो उनके देवदूत थे उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हे यमराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे कि किसी की अकाल मृत्यु ना हो सके, जिससे जो है वो इस अकाल मृत्यु के प्रकोप से बच सके। तो तब यमदेव ने उनको बताया कि अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अगर कोई मेरे नाम का एक दीपक जलाएगा तो उसको जो है अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वो जो है निरोगी रहेगा, उसके जीवन में कोई भी ऐसा अकाल मृत्यु जैसी चीजें नहीं होंगी। तभी से जो है यानी कि त्रयोदशी तिथि को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम का दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और घर में खुशहाली और प्रसन्नता बनी रहती है। ये थी यम के दीपक की सारी जानकारी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। यम का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूले। धन त्रयोदशी वाले दिन यम का दीपक जलाया जाता है। इसमें 4 बत्ती लगाई जाती हैं। इस दीपक के अंदर आपको डालना है 1 रुपए का सिक्का, साथ में डालने थोड़े से 1 चुटकी काले तिल और साथ में डालनी है आपको पीली सरसों। ठीक है, पीली सरसों आने वाले सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए होती है और काला तिल जो होता है वो शनिदेव को समर्पित होता है, घर की नकारात्मकता को दूर करता है। और साथ में जो मैंने आपको बताया 1 रुपए का कॉइन, ये एक लोहे के रूप में माना जाता है। तो जो भी घर में हमारे व्यथा बाधा होती है वो सारी नेगेटिविटी को ये दीपक जो है दूर कर देता है। एक बात का विशेष करके ख्याल रखना है, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित